खट्टर साहब ने कभी गांव में जाके लोगों के बीच में रह के देखा होगा तो पता होगा क्या समस्या है। वो तो जन संवाद में जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के, और कोई सवाल पूछ ले तो कहते तुझे चंद्रयान पे भेज दूंगा। कहाँ जान लग रही हो आप? हाँ जी, चंद्रयान पर जान लग रही हूँ। चंद्रयान 4, चंद्रयान 3 तो ये लॉन्च हो रही, लैंडिंग हुई उसकी, तो आप कड़ा जाओगे चाहे लिया चांद पे? अभी सीएम साहब जी भेजने लग रहे हैं। उस जन नायक के ऊपर, उनके नाम के ऊपर, उनकी जयंती के ऊपर इनेलो आज के दिन में राजनीति कर रही है। ये सरकार और फिर आज नेता आम आदमी पार्टी के नेता बने सर, किस तरह का माहौल इस प्रदेश में देखना चाह रहे हो? पूरे प्रदेश के अंदर जबरदस्त रुझान है आम आदमी पार्टी को लेकर के। लोग चाहते हैं जैसे दिल्ली के लोग मजे ले रहे हैं, जैसे पंजाब के लोग एंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही हरियाणा के लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसलिए आप ये जन सैलाब देख रहे हैं। जिस गांव में जाते हैं लोग उमड़ करके ये कहते हैं हमारे पास तो कोई आया नहीं, हम तो आम आदमी पार्टी में सारे ही शामिल होना चाहते हैं। जबरदस्त रुझान और आकर्षण लोगों के मन में आम आदमी पार्टी के प्रति। सर, एक पत्रकार को क्या अनपढ़ी की राजनीति में आना पड़ा और फिर राजनीति में सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? क्योंकि नेताओं ने बर्बाद कर दिया हरियाणा को, कोई कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि 25 लाख युवा बेरोजगार है हरियाणा के अंदर। क्योंकि 26 लाख बच्चों में से 18 लाख बच्चे 12वीं पास करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं या फेल हो जाते हैं। क्योंकि हरियाणा में नशा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हरियाणा के युवाओं को विदेश भागना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं है। क्योंकि हरियाणा की माँ बहनों की मान सम्मान की रक्षा करना जरूरी हो गया है, संकट में है। इन सारी वजहों से किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है, किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा, मंडियों के अंदर व्यवस्था नहीं है, ओपीएस की पेंशन कर्मचारियों को नहीं मिल रही, क्लर्कों को उनकी सैलरी नहीं मिल रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो दुखी नहीं है। इन सब के दुख को साझा करने के लिए, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए राजनीति में आए हैं और ये बदलाव हरियाणा में 2024 में करके रहेंगे। जिस तरीके से आपने समस्याएं हरियाणा प्रदेश की गिनवाई है, आम आदमी पार्टी के लिए इन समस्याओं के लिए किस तरीके के समाधान है? सारे ही समाधान है। हर समस्या का समाधान कौन करेगा? समाधान समस्या का जिसको समस्या पता होगी वही तो करेगा। अब खट्टर साहब ने कभी गांव में जाके लोगों के बीच में रह के देखा होगा तो पता होगा क्या समस्या है। वो तो जन संवाद में जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के, और कोई सवाल पूछ ले तो कहते तुझे चंद्रयान पे भेज दूंगा। ऐसे नेता को जो हवा से हेलीकॉप्टर में बैठ के जो बाढ़ का जायजा लेता हो, हेलीकॉप्टर में बैठ के जो फसल खराबे का जायजा लेता हो, ऐसे हवाई नेताओं को जमीन का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आम लोगों के बीच से नेता का होना जरूरी है। आम आदमी पार्टी के नेता आम लोगों से होते हैं, आम घरों से होते हैं, वही समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। जिस तरीके से इतनी रात को भी आप कार्यक्रम गांव-गांव जाके कर रहे हो, किस तरीके का रुझान जो पब्लिक में देखने को मिल रहा है? लोग कितना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी को? आप अपना कैमरा घुमाओ और देख लो किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है। सैकड़ों लोग इस वक्त भी, रात के वक्त भी, कार्यक्रम खत्म हो गया उसके बाद भी देखिए सैकड़ों लोग इंतजार करते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा को सुनना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनवाना चाहते हैं। 1 साल बचा है चुनाव में, लेकिन लोगों को इंतजार नहीं हो रहा है 1 साल का कि कब चुनाव हो और कब आम आदमी की सरकार हरियाणा के अंदर बने। सर, कल जो है 25 सितंबर को इनेलो पार्टी चौधरी देवीलाल जी का 110वां जन्मदिवस मनाने जा रही है कैथल की नई अनाज मंडी में, और उसमें जो 14 बड़े दलों के दिग्गज नेता शामिल होंगे, इंडिया गठबंधन हुआ है जो, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मुझे ये बहुत शर्मनाक है कि जिन चौधरी देवीलाल जी को पूरा हिंदुस्तान जानता था, किसानों के मसीहा मानते थे जिसको लोग, जिन्होंने हरियाणा के लिए और देश के लिए इतना नाम कमाया, उस जन नायक के ऊपर, उनके नाम के ऊपर, उनकी जयंती के ऊपर इनेलो आज के दिन में राजनीति कर रही है। ये इनकी राजनीति का रसातल आ चुका है। इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे नीचे नहीं गिर सकते। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। चौधरी देवीलाल जी बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहे हैं। उनके नाम का इस्तेमाल अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए करना ये गलत है। अगर इनेलो को लगता है कि उनके साथ इतने सारे दल हैं और उनके साथ इतना समर्थन है, तो इस जयंती के अलावा अलग से रैली करके दिखाएं और उसमें बुलाएं बाकी पार्टियों को। हम भी देखें कौन आता है कौन नहीं आता है। चौधरी देवीलाल जी का सम्मान पूरा देश करता है, देश की हर पार्टी करती है। उनके नेता अगर उनका सम्मान करने के लिए आते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे साथ गठबंधन कर रहे हैं। ये घटिया राजनीति है। इस राजनीति का हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर सतबीर गोयल जी हमारे साथ मौजूद। सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी, किस तरह का रुझान जो लोगों में? ये तो आप देख रहे हैं, आज 4 प्रोग्राम थे। पहला जो प्रोग्राम था वो बहुत बड़ी बाइक रैली थी। बीच में बारिश और तूफान आया, लेकिन बावजूद उसके युवाओं में और
हमारे ढांडा साहब जो खुद बाइक ड्राइव कर रहे थे, इनमें इतना जोश था कि आगे एक पेड़ गिर गया, उसके बावजूद भी ये रुके नहीं। अच्छा। तो मतलब ठंडा राम जी ने ठंडे करने की कोशिश मतलब की। इंद्र देवता भी प्रसन्न हुए कहीं ना कहीं। इंद्र देवता भी आज सवेरे खुश थे। 4-5 प्रोग्राम आज हुए हैं और सभी में बहुत जबरदस्त प्यार लोगों का मिला है। ढांडा साहब के नाम पर लोग मतलब भीड़ देखने के लिए आते हैं, क्योंकि वो एक ही बात कहते हैं कि हम ढांडा साहब को वीडियो में सुनते हैं, और आज प्रत्यक्ष रूप से अगर हमारे भी गांव में आ रहे हैं तो लोग सुनने के लिए आते हैं। अलका वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? अलका वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे, 25 साल हमने कांग्रेस को दिए, 9 साल इनेलो को दिए, 10 साल अब कांग्रेस बीजेपी तो हो जाएंगे, लेकिन लोगों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम चाहते हैं, हमारी मांग क्या है कि जब इतने साल इनको दे दिया, एक मौका अरविंद केजरीवाल को भी दे दें। लोग बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल कहते हैं एक मौका अब की बार आम आदमी पार्टी को देंगे, हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को देंगे। और जिस दिन एक मौका मिल जाएगा, अगली योजना में हाथ जोड़ के ये नहीं कहेंगे कि एक मौका और दे दो। अगली बार तो अरविंद केजरीवाल की नीतियां ये बोलती हैं कि लोगों को ये कहते हैं, भाई काम किया हो तो वोट दे देना, नहीं तो पिछला न दे दियो। उसके बावजूद दिल्ली में तीसरी बार सरकार बन रही है, पंजाब में 1-1.5 साल हुआ है, इतना ग्राफ बढ़ा है। सरकारों के ग्राफ 1 साल के बाद गिरने शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सरकारों के ग्राफ लगातार बढ़ रहे हैं। तो यही विशेष बात है, और लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी। तो फिलहाल ये पाडला गांव से आप लाइव तस्वीरें फिलहाल देख रहे हो, और कैथल जिले का गांव है, कैथल विधानसभा क्षेत्र में, और इतनी रात को जो भारी जनसैलाब यहाँ देखने को मिला। और उसी बीच हमारी मुलाकात हुई अनुराग ढांडा जी से, जो पहले इंजीनियर थे, फिर पत्रकार, और आज जो है आम आदमी पार्टी में नेता के तौर पर काम करने लग रहे हैं। तो साथ ही साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दें। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष बिलाल, हरियाणा।